नमस्कार राजीव गांधी युवा मित्रों। मैं राजीव गांधी युवा मित्र आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, रेगुलरली अपने वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। आज उसी कड़ी में हम कुछ और बातें करेंगे कि एक कल कमेंट जो आया था और वो थोड़ा मुझे लगा कि इसका जवाब देना चाहिए। और उसमें ये पूछा गया था कि सर हमारी बेरोज़गारी भत्ता आ रहा है और कल को अगर हमारा राजीव गांधी युवा मित्र में चयन हो जाता है तो फिर क्या होगा? क्या राजीव गांधी युवा मित्र और बेरोजगारी भत्ता दोनों का मानदेय मिलेगा, या फिर एक चीज़ बंद हो जाएगी, या फिर एक चीज़ को क्लोज करना पड़ेगा? मेनली उसके बारे में भी आज बात करेंगे। 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी बात करेंगे। इंटरव्यू के दौरान और क्या समस्या आ रही है वो भी बात करेंगे। और इसके अलावा ये बात करेंगे कि क्या इस भर्ती का जो पेमेंट है वो टाइम से नहीं आता है, अगर नहीं आता है तो फिर हम क्यों ज्वाइन करें, और या फिर आता है तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज हमारे इस चैनल पर 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब राजीव गांधी युवा मित्र यूट्यूब चैनल है जो मैंने बना रखा है, उस पर 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। और उसके लिए मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैंने आपको कंटेंट दिया और आपने मेरे कंटेंट पर विश्वास किया है। मैंने आपको सूचनाएं दी है और आपने मेरी सूचनाओं पर विश्वास किया है। तो यही है अपने बीच में कॉम्बिनेशन। और मेरे हिसाब से आपका ये धन्यवाद देता हूं मैं आपको, और आपका ये सपोर्ट ऐसा ही बनता रहेगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। अब हम एक एक करके बात करते हैं। उसमें बात ये करते हैं, और एक दूसरी बात ये है कि अपने 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप मुझे ऐसी सलाह दो ताकि अपन कुछ नया कर सकें। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि अब ऐसा करना चाहिए, क्या बनाना चाहिए नया। जैसे कोई टेलीग्राम का चैनल है, या फिर कोई और आपका सुझाव हो कि अब कुछ ऐसा करो, ताकि कोई, तो मेरे को ऐसा लगेगा और मैं उस चीज़ को करने में समर्थ होऊंगा, तो मैं वो ज़रूर कोशिश करूँगा। तो आप मुझे सुझाव देना। और दूसरी बात ये है कि जो क्वेश्चंस ये था कि बेरोज़गारी भत्ता अगर हमारे आ रहा है सरकार के द्वारा, बेरोज़गारी भत्ता मिलता है, रोज़गार विभाग के द्वारा दिया जाता है। महीने के 4000 रुपये मिलते हैं, मेल और फीमेल को 4500 रुपये मिलते हैं। इसमें इंटर्नशिप है, ये भी वो भी 4 घंटे की इंटर्नशिप होती है। तो क्या ये 4000 रुपये अगर आपका राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती में इंटर्नशिप में चयन हो जाता है, तो इस केस में ये बात मैं आपको बता दूं कि फिर ये गलत तरीका है। अगर आप दोनों चीज़ें ले रहे हैं तो गलत है, आप पकड़ में आ सकते हैं। या फिर आप खुद ही एक चीज़ को बंद करवा देना। एक चीज़ को बंद इसलिए करवा देना कि जब बेरोज़गारी भत्ता आप ले रहे हैं तो आपको पता है हर महीने इसकी अटेंडेंस जाएगी, हर महीने अटेंडेंस जाएगी, और आपकी सरकारी विभाग में इंटर्नशिप होगी, तभी आपका पेमेंट बनेगा, मानदेय बनेगा बेरोज़गारी भत्ते का। और ये जो राजीव गांधी युवा मित्र काम है, ये तो 24 घंटे वाला काम है। मतलब जो सरकारी कागज़ में लिखा हुआ है वो तो 24 घंटे लिखा हुआ है कि आपको कभी भी हम कॉल कर सकते हैं, कभी भी वर्क करवा सकते हैं आपसे, आप मना नहीं कर सकते हो। आप जब भी नोटिफिकेशन पढ़ोगे राजीव गांधी युवा मित्र वाले, तो उसमें देखने को मिलेगा ये चीज़। तो एक तो ये राजीव गांधी युवा मित्र जो 24 घंटे का काम है, एक आपके जो बेरोज़गारी भत्ता है वो 4 घंटे का काम है। अब दोनों में फ़र्क इतना है कि अगर आप दोनों काम को एक साथ करते हो तो इसका मतलब 2 जगह आपकी हाजिरी जा रही है, और दोनों जगह रेगुलर वे में प्रेजेंट जा रही है, मतलब नियमित रूप से पेमेंट प्रेजेंट जा रही है, हाजिरी जा रही है, उपस्थिति जा रही है। तो ये एक सरकार के नज़रिए से गलत है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप ऐसी चीज़ करते हैं, और ये तो फिर गलत है, मतलब नियमों के उल्लंघन है। तो अगर आप ऐसी चीज़ करते हैं तो फिर आप अगर पकड़ में आ गए तो फिर आपको जितना भी पेमेंट मिला है वो पेमेंट आपको चुकाना पड़ेगा विद इंटरेस्ट, ब्याज के साथ में। तो मेरा तो मानना यही है कि अगर आपका राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती में चयन होता है तो आपको जो उचित लगे, आपको बेरोज़गारी भत्ता लेना है तो ये छोड़ देना, और अगर आपको बेरोज़गारी भत्ता नहीं लेना है तो राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप वाला कार्यक्रम ज्वाइन कर लेना। तो मेरा तो यही सुझाव है आपको कि दोनों में से एक काम को चलाना, क्योंकि जो ये राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती है ये पूरी की पूरी ऑनलाइन सिस्टम पर बेस है। आप कहाँ खड़े हो ये भी उनको पता रहेगा, आपने कहाँ से फ़ोटो अपलोड किए ये भी उनको पता रहेगा। तो आप
अपने आप में स्मार्ट बन कर के कुछ काम करने की कोशिश करोगे तो मेरे हिसाब से आप पकड़ में आ जाओगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखें कि दोनों तो एक साथ नहीं चल सकते, एक आप बंद कर दोगे तो दूसरा आपके चल जाएगा। दूसरी बात ये थी कि क्या इसमें पेमेंट टाइम से नहीं आता। तो मैं फिर आपको बता देता हूँ कि हमारा जो विभाग रहेगा वो रहेगा कि आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय जयपुर रहेगा। इसके हर जिले में जिला केंद्र है, आर्थिक सांख्यिकी जिला केंद्र है। अब बात ये आती है कि हमारा जो पूरा ऑपरेशन है, जो काम का देखने का और काम को सुचारू रूप से करने का और मॉनिटरिंग करने का काम सांख्यिकी विभाग के पास है जयपुर तक। इसका अलग से जेडी साहब बैठते हैं, ठीक है। अब आपका पेमेंट सांख्यिकी विभाग ही बनाएगा। कोई कोई नॉर्मल वे में जैसे किसी की जेब से हमारे पास में कोई ठेकेदार पेमेंट देता है वैसे तो होगा नहीं। आपकी बिल्कुल रेगुलरली एमपीआर बनेगी, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट बनेगी। उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आज हम मतलब इस महीने में हमने इतना फ़ोन के माध्यम से कॉल किया, लोगों को जागरूक किया। उसमें लिखना पड़ेगा आपको, जो एक फॉर्मेट बना हुआ है ऑलरेडी जो हम भी भरते हैं हर महीने। उसमें लिखा रहेगा कि जैसे इस महीने में इतने कॉल किए, इस महीने में इतने घरों पर हम गए, ठीक है। और इसके अलावा इसमें हर टाइप की योजना है कि जैसे हमने फ़ोन के माध्यम से इतने लोगों को जागरूक किया, फ़ोन के माध्यम से इतनी योजनाओं को लाभान्वित करवाया, इतने हमने वीडियो बना करके भेजे, ठीक है, इतने हमने वॉलंटियर्स बनाए, ठीक है। आपने ऐप डाउनलोड कर रखा है या नहीं कर रखा है, आपकी पॉपुलेशन एरिया, आपको जो फील्ड एरिया है उसकी पॉपुलेशन क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें एमपीआर में मेंशन होती है। और एमपीआर में आपकी जितनी छुट्टियां हैं वो भी मेंशन होती है। यानी कि कहने का मतलब है कि आपका पूरा काम आपकी वर्क बेस पर डिपेंड करता है। अगर आपने पूरे महीने में 10 दिन काम किया तो आपके 10 दिन का ही पेमेंट आएगा। 17,500 में आप उस महीने के अकॉर्डिंग आपका 10 दिन का पेमेंट आएगा। और अगर आपने पूरा 31 दिन काम किया तो आपका 31 दिन काम किया तो आपका पूरा 17,500 आएगा। हाँ, महीने में एक छुट्टी फिक्स है इसमें, मतलब एक छुट्टी आप ले सकते हो। और संडे अलावा मतलब जो संडे है उनको छोड़ करके एक छुट्टी और ले सकते हो। तो एज यूजल मानो 4 संडे आते हैं और एक छुट्टी ले सकते हो, तो 5 छुट्टियाँ तो वैसे भी 25 दिन आपको काम करना है। 25 दिन के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट मिल जाएगा पूरा। तो ये चीज़ है। एक तो आपके पास में ये है कि इसका जो पेमेंट है कभी नहीं रुकने वाला। मैं तो 1 साल से काम कर रहा हूँ, मेरे को भी लोग ऐसे बोलते थे स्टार्टिंग में कि भाई पेमेंट नहीं आएगा और मतलब ऐसा है ना ऐसा है, लेकिन हमारा तो कभी नहीं रुका है। बाकी भविष्य के बारे में तो मैं भी नहीं बता सकता क्या होने वाला है, लेकिन ये है कि पेमेंट टाइम टू टाइम आता है, एमपीआर के बेस पर काम होता है, सांख्यिकी विभाग इसको ऑपरेट करता है, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। और आपकी ब्लॉक लेवल के अधिकारी है वही आपके पेमेंट और मॉनिटरिंग का जो एमपीआर को देखते हैं, ठीक है। ये बात थी। और मैंने ये भी बता दिया आपको कि अपने चैनल पर 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसके बारे में आप मुझे सुझाव देना कि अब क्या करना चाहिए। और क्वेश्चंस आ रहे हैं, मेनली आ रहे हैं कि हमारे ज़िले का कब होगा। तो आपके ज़िले का कब होगा इसके बारे में तो कोई कुछ नहीं बता सकता। अगर वो व्यूज़ बढ़ाने के लिए आपको बोल रहे हैं तो वो एक अलग बात है। बाकी आपके ज़िले का कब इंटरव्यू होगा इसकी कोई फिक्स डेट नहीं है। धीरे धीरे नंबर आ रहे हैं और इस बार तो 4 सेंटर है, तो 4 सेंटर है, इसका मतलब आपका जल्दी से जल्दी नंबर आ रहा है। हाँ, अब ये है कि आप वेट करें और आपको सारी की सारी योजनाएं याद होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर योजना ही पूछ रहे हैं 8 से 10 जितनी भी है योजनाएं पूछ रहे हैं कि आपको कितनी योजना है, कौन सी योजना अच्छी लगती है, इस योजना के बेस पर ही काम हो रहा है, ठीक है। तो योजना आप याद करें। और जिन 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 जिलों का इंटरव्यू हो चुका है उनके लिए यही मेन बात है कि आपको अगर लगता है कि हमारा चयन हो जाएगा तो आपने अपना पुलिस वेरिफिकेशन और जो भी नीडफुल डॉक्यूमेंट है, जो आपके डॉक्यूमेंट अभी तक रेडी नहीं हुए हैं तो वो तैयार कर दो। और जिनको अभी पता ही नहीं है कि हमारा होगा या नहीं होगा तो वो अपना वेट करें, आपको पर्याप्त टाइम मिलेगा। उस पर्याप्त टाइम में आपको अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवाने हैं। डॉक्यूमेंट तैयार करवाने के बाद अपने ज़िले लेवल के अधिकारियों को आपको देने हैं। सॉरी, उससे पहले हाँ, आपका जो रिज़ल्ट आएगा उसके बाद का क्या प्रोसेस होगा वो भी मैं आज बता देता हूँ। जैसे ही आपका रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट आने के बाद जल्दी डेट दे देंगे आपको, मतलब लेट नहीं करेंगे, जल्दी डेट दे देंगे, आपकी ट्रेनिंग करवाएंगे। ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण करवाएंगे। प्रशिक्षण में मतलब जिनको प्रशिक्षण के लिए बुला रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि जिनको प्रशिक्षण के लिए बुला रहे हैं उन कैंडिडेट का मतलब ये है कि उनका चयन तो पक्का हो गया है। फिर मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, जिनको प्रशिक्षण के लिए बुला रहे हैं उनका चयन तो पक्का हो गया है। जिनको भी बुलाएंगे
7 दिन की हमारे टाइम पर प्रशिक्षण हुआ था। हमारे टाइम पर प्रशिक्षण 2 संस्थाओं पर हुआ था। सीतापुरा में जयपुर में ही है पूर्णिमा यूनिवर्सिटी और पूर्णिमा कॉलेज। हाँ ठीक है, तो उसी में एक तो पूर्णिमा यूनिवर्सिटी के कैंपस में हुआ था और एक अलग से कॉलेज भी बना हुआ है। तो वहाँ पर वो होती है अपनी क्या नाम से ट्रेनिंग होती है, 7 दिन की ट्रेनिंग होती है, मंडे टू सैटरडे, मतलब 7 दिन की ट्रेनिंग होती है। इसमें पर डे आपको सिखाया, हर विभाग के अधिकारी आते हैं और विभाग के अधिकारी आपसे योजनाओं की वार्तालाप करते हैं और आपको आपका फीडबैक कैसे काम करना है उसके बारे में आपको बात बताते हैं। और लास्ट दिन मतलब आपका जब भी होता है उस दिन आपकी एक एग्ज़ाम होता है, नॉर्मल बेस पर एग्ज़ाम होता है, वो भी आपको क्लियर करना ज़रूरी है। और उसके बाद में आपको इंटर्नशिप जैसे समाप्त हो जाती है तो फिर आपको जिला आवंटन हो जाता है और जिला आवंटन के बाद में आपके जिले लेवल पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं और जिले लेवल के अधिकारियों से वहाँ से आपको पता चलता है कि आपकी किस ब्लॉक में ड्यूटी रहेगी, क्योंकि जो आप एग्ज़ाम दोगे उसी के अकॉर्डिंग ये निर्धारित होता है। जहाँ जयपुर में जो एग्ज़ाम दोगे उसी एग्ज़ाम में ही आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि आपका कौन सा ब्लॉक होगा। जिला तो फिक्स है, उसके बाद में आपका ब्लॉक कौन सा होगा वो डिसाइड होता है। तो आपको ये भी बात ध्यान रखना है कि आपको ब्लॉक जिला जिला डिक्लेयर करने के बाद में ब्लॉक डिक्लेयर होगा और ब्लॉक डिक्लेयर के बाद में आपको अपने ब्लॉक पर उपस्थिति देनी है और अपना कार्य, अपनी ग्राम पंचायत अलर्ट हो जाएगी और अपना कार्य को शुरू करना है। ये तो रहेगी आपके रिजल्ट के बाद का प्रोसेस रहेगा। इसके बारे में अपन टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे और वीडियोस बनाते रहेंगे। बाकी मेन बात ये भी है कि कुछ क्वेश्चंस बता दो, तो फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक तो जो अभी महंगाई राहत कैंप हुए थे, उस महंगाई राहत कैंप में जो हमारी 10 योजनाएं चल रही थी, उन 10 योजनाओं को तो अगर आप 10 योजना में से किसी एक की भी योजना नहीं आती है, कोई एक भी योजना नहीं आती है, एक भी योजना को आप मिस कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उन 10 योजनाओं को तो रट लो, या फिर रटने का तरीका भी नहीं हो तो आपके घर पे कार्ड होंगे आपने, क्योंकि सबने रजिस्ट्रेशन तो करवाई है। उन कार्ड के पीछे उनके लाभ भी दे रखे हैं और उनके उस योजना का विवरण भी दे रखा है। तो उन 10 योजनाओं को तो आप रट के रखो। जैसे स्टार्टिंग में आपकी चिरंजीवी योजना आ जाती है। चिरंजीवी योजना में 25 लाख का फ़ायदा है। फिर दूसरी योजना आती है चिरंजीवी दुर्घटना बीमा, उसमें 10 लाख का फ़ायदा है कि 10 लाख तक की इलाज फ्री है। फिर किसानों के लिए 2 टाइप की योजना है, एक तो एग्रीकल्चर वाली, एग्रीकल्चर में आपके 2000 यूनिट पर मंथ सब्सिडी है, माफ़ है। फिर डोमेस्टिक में आए तो 100 यूनिट तक माफ़ है। फिर उधर देखें अपने कामधेनु योजना में 40,000 रुपये पर गाय के ऊपर माफ़, मतलब जब भी दुर्घटना होगी तो हमारे को 40,000 रुपये मिलेंगे। और अगर देखें तो पेंशन वाली कैटेगरी में पेंशन आपके 750 से बढ़ा करके 1000 कर दिए मिनिमम पेंशन, और पेंशन हर साल 15% इंक्रीमेंट रहेगी, 15% की पेंशन हर साल बढ़ती रहेगी। और देखो तो एक इंदिरा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, उसमें आपके 125 दिन है, 100 राजस्थान से 100 प्लस 25 दिन सरकार ने बढ़ा दिए हैं। एक इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना है। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में आपके 500 रुपये में गैस भरवाया जाएगा। एक जो अपनी आ रही है जो खाद्य सुरक्षा में आती है फूड पैकेट वितरण, अन्नपूर्णा फूड पैकेट, तो फूड पैकेट के अंतर्गत आपको जो भी गेहूँ लेने जाओगे तो आपको फूड पैकेट मिलेंगे, जिसमें आपके दाल चावल वगैरह मिलेंगे। और उसमें एक वो भी योजना आपको याद रखनी है। और आप देखोगे तो एक शुद्ध के लिए युद्ध योजना का विभाग पूछ रहे हैं वहाँ पर कि कौन सा विभाग है, तो उसका विभाग है चिकित्सा विभाग है, वो उसको हैंडल करता है। एक अपना इंदिरा रसोई योजना है जो 8 रुपये में आपको खाना उपलब्ध करवाता है, ठीक है। और जन आधार योजना क्या है, तो जन आधार योजना सभी योजनाओं की योजनाओं का एक प्लेटफॉर्म है, जो जहाँ से भी आपको किसी योजना का फ़ायदा लेना है तो वहाँ से आपको उस योजना से होकर के गुजरना पड़ेगा। बाकी और भी योजनाएं जो आपको नहीं आती है, एक बार कमेंट ज़रूर कर देना, उसके बारे में अपन पूरी बात करेंगे और मतलब उसका जवाब भी देंगे। लेकिन ये है कि इंटरव्यू आप आराम से दें और इंटरव्यू अच्छे तरीके से दें। इंटरव्यू में कल भी मैंने बताया था कि आपको कैसे एंट्री लेनी है और किस टाइप से आपको जवाब देना है, तो अगर आपको नहीं पता है तो वो भी वीडियो देख लें। और दूसरा बात है कि अपने चैनल पे मैंने देखा है कि वॉच तो ज़्यादा कर रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो वो भी ध्यान रखो। थोड़ा मेहनत कर रहे हैं तो आप भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि एवरेज मैं देख रहा हूँ तो जो सब्सक्राइब्ड वाले हैं वो कम है, लेकिन वो रेगुलरली वॉच कर रहे हैं वीडियो को, तो वो भी आप ध्यान रखें। तो सब्सक्राइब कर दें
और लाइक करें। धन्यवाद।